प्रश्न है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखो टाइम तो दे रखा है 1/4 वर्ष। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 41/40 हो जाती है, स्वयं की, यानी कि पी अगर कितना है 40 है, तो वो कितनी हो रही है 41 हो जाती है, तो ये 41 हो रहा है, इसका मतलब ऐसा ही कितना हुआ 1। देखो स्वयं की, स्वयं यानी कोई मूलधन होगा उसका 41/40 हो जाता है, तो इसको हम नीचे वाले को, सबसे लास्ट में जो दे रखा है उसको नीचे वाले को मान लो, यानी कि मूलधन 40 ले लिया, वो 40 का 41/40 करेंगे तो 40 से 40 कट जाएगा, 41 ही आएगा। और ज्यादा पैसा आता है मिश्र धन, तो और कम पैसा होता है मूलधन, तो मूलधन को कम ही लेंगे और मिश्र धन को ज्यादा लेंगे, क्योंकि उसमें ब्याज भी शामिल होता है। तो ब्याज कितना आया 1 का आया, और टाइम कितना दे रखा है 1/4 वर्ष दे रखा है, 1/4 वर्ष। अब हम क्या निकाल सकते हैं, दर आर बराबर ऐसा ही गुणा 100, ऐसा ही 1 है गुणा 100 बटा पी है 40 गुणा टाइम है 1/4, 4 से ये कटा 10 बार, 10 से इसी को काटा तो कितना आया 10%, 10% इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए राइट है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। देखो किसी धन पर साधारण ब्याज या मूलधन का 2/9 है, यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगुनी है तो धन कितने समय के लिए दिया गया। देख किसी धन पर स्टार्टिंग में जो धन होता है वो मूलधन होता है, साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, साधारण ब्याज ऐसा ही जो है वो मूलधन पी का 2/9 है, ये बात इसने कही। तो अब देखो पी क्या हुआ, पी बराबर ये 9 इसके गुणा में आ जाएगा, 9 गुणा ऐसा ही होगा, तो पी की वैल्यू तो फिर ये हो जाएगी ऐसा ही का गुणा यानी 9, और ऐसा ही कितना हो गया, ऐसा ही हो गया 2। देखो लास्ट में क्या है मूलधन है, तो नीचे वाली संख्या को मूलधन ले लो, मूलधन हो गया 9, और साधारण ब्याज आगे है तो साधारण ब्याज फिर ऊपर वाला 9 का 2/9 करेंगे तो 2 ही आएगा, ऐसे नहीं कर सकते तो फिर ऐसे कर दो, ऐसा ही है वो साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, 9 इसके गुणा में आ जाएगा, तो पी की वैल्यू तो ऐसा ही का गुणांक और ऐसा ही की वैल्यू पी का गुणांक, ऐसे। अब वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगुनी है, वर्षों की संख्या जो टाइम टी है ना, वो दर प्रतिशत जो है, दर अगर आर प्रतिशत है तो उसकी दुगुनी है, यानी कि टाइम है वो 2r वर्ष है, ये कह रहा है। तो धन कितने समय के लिए दिया गया, अब सीधी सी कोई भी वैल्यू, कोई भी फॉर्मूला लगा दो, ऐसा ही 2 बराबर पी, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 9 गुणा टी 2r गुणा आर दर बटा 100 कर दो, क्योंकि हमें तो आर चाहिए, तो ऐसा ही बराबर होता है पी टी आर बटा 100, वो तरीका लगा दिया, ऐसा ही 2 है, पी की वैल्यू 9 है, टी की वैल्यू 2r और आर की वैल्यू आर बटा 100, 200 को इसके काटा तो 50 बार, 50 गुणा 2 100 हो गया, और नीचे 9 आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/9, यानी कि आर बराबर कितना होगा 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल 3, तो 10/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो मेरे तो आ रहा है 3 3 9 यानी 3 सही 1/3। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था धन कितने समय के लिए दिया गया, टाइम निकालना है, तो टाइम तो मैं यहां से यहां निकाल देता हूं, टाइम निकालना है। टाइम क्या था 2r था, और r की वैल्यू क्या आई 10/3, सॉल्व किया तो 20/3 आया, यानी कि 6 साई 2/3 वर्ष, यहां से निकाल दिया, ठीक है 6 साई 2/3 वर्ष, यानी कि ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है।